भारतीय संस्कृति के ऊंचाई को धार्मिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से अगर आप देखना चाहते हैं तो आज मनाने वाले छठ पूजा के बारे में जानें, पूजा करें और छठी मैया का आशीर्वाद लें। हम आज डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं और कल हम उगते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं। डूबते हुए सूरज की पूजा करके हम यह बताना चाहते हैं, यह समझना चाहते हैं, यह अपना आध्यात्मिक अपनी सोच प्रकट करना चाहते हैं कि हम अपने बड़ों का, हम अपने उन लोगों का जो इस संसार से अपनी जीवन यात्रा समाप्त करने की अवस्था में हैं, उनकी ओर हम परमात्मा के रूप में देखते हैं, परमात्मा के रूप में पूजा करते हैं। और कल हम लोग उगते हुए सूरज की भी पूजा करके इस आध्यात्मिक तथ्य को बताने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जो बच्चे हैं, जो अभी इस संसार में प्रवेश कर रहे हैं, हम उनका भी परमात्मा के रूप में पूजा करते हैं। अर्थात हम जाने वाले की भी पूजा करते हैं, आने वाले की भी पूजा करते हैं, हम सबकी पूजा करते हैं, सबको परमात्मा के रूप में देखते हैं। पहले हम जाने वाले की पूजा करते हैं, जो बड़े हैं उनकी पूजा करते हैं, फिर हम आने वाले की पूजा करते हैं। इस तथ्य को अगर हम समझ जाएं, छठी माँ के आशीर्वाद से आप पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अगर इस तथ्य को हम समझ जाते हैं तो हमें महसूस होने लगता है कि संसार में सब कुछ परम है, सब परमात्मा का ही रूप है। और आपको पता है कि जब आप एक परमात्मा के साथ रहेंगे, आप अपने बच्चे को परमात्मा मानते हैं, अपने माता पिता को, अपने बड़ों को परमात्मा मानते हैं, तो उनके साथ आप जब रहेंगे तो आपको परम आनंद ही मिलेगा। परमात्मा के साथ रहने पे तो आपको परम आनंद ही मिलेगा ना। आप किसी घटिया इंसान के साथ रहेंगे, किसी गलत इंसान को साथ रहेंगे तो आपको घटिया और गलत आनंद मिलेगा। कहने का मतलब कि संसार में कोई गलत नहीं है, कोई घटिया नहीं है, सबको परमात्मा के रूप में देखिए। और जब परमात्मा के रूप में आप जब देखेंगे तो आपको उसके साथ, उसको सोचकर, उसको देखकर आपको परम आनंद ही मिलेगा। इस तथ्य को, इस संदेश के साथ मैं छठी मैया के आज छठ पूजा को अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि छठी मैया के आशीर्वाद से आप सबका जीवन इस क्षण के बाद आनंद परम आनंद में होगा, परम आनंद में होगा, परम आनंद।